गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको इस क्लास में एक्सरसाइज 8.4 का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करूँगा क्लास 10th के लिए। और उम्मीद है कि आपने जो प्रीवियस वीडियो हैं वो सारे अच्छे से देखे होंगे, एक्सरसाइज भी की होगी। तो जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली 8.1 से स्टार्ट होता है, तो आप उसको अच्छे से देखेंगे। और आज हम इस चैप्टर का जो लास्ट एक्सरसाइज 8.4 उसको डिस्कस करेंगे। इसमें भी बहुत सारे आइडेंटिटीज़ हैं, बहुत सारे फार्मूले हैं, तो आपको इसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करना होगा। तो मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो अगर हम देखें इसमें जो आइडेंटिटीज़ हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ए का मीनिंग एनी एंगल है, आप साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस दोनों के सेम एंगल हों, तो इनका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा। अब मन में क्वेश्चन आता है कि आए कहाँ से ये डिराइव कैसे होंगे। तो फॉर डेरिवेशन हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे, वो भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस एंगल को हमने थीटा ले लिया, थीटा इज एक्यूट एंगल एंड दिस इज 90 डिग्री। और फिर हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। मैं इनका डेरिवेशन बता रहा हूँ किस तरह डिराइव होंगे। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और फिर ये जो हमने थ्योरम लिखी है, इस थ्योरम को हम 1 बाई 1 एक बार AB से, एक बार BC से, एक बार AC से डिवाइड कर लेंगे, तो तीनों फार्मूले हमारे डिराइव हो जाएंगे। तो फर्स्ट वी डिवाइड बाई AC स्क्वायर। और डिवाइड जब भी करते हैं मैथ में, तो होल को करना होता है इस तरह से। ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये आएगा 1 इसकी जगह, 1 में उस साइड लिख दूंगा और वो AB बाई AC बनेगा, प्लस वो बनेगा BC बाई AC, और इक्वल्स टू ये वाला जो 1 था, ये वाला बने, ये उधर लिख दिया मैंने। अब आप इस ट्रायंगल से देखो कि साइन थीटा क्या है, थीटा मीन्स ये एंगल, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स BC बाई AC। सिमिलरली कॉस थीटा क्या है, AB बाई AC। सिमिलरली tan थीटा क्या है, इसी ट्रायंगल से सारे लिखने हैं, BC बाई AC, सॉरी BC बाई AB। और 3 रेसिप्रोकल है वो भी हम लिख लेंगे। अगर tan थीटा के बाद cot थीटा करना, तो cot थीटा क्या है, tan कोल्टा मीन्स AB बाई AC। और फिर sec cot भी आप लिख लोगे, जो भी है। तो अब अगर हम यहाँ वैल्यू इनकी सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे, तो यहाँ रखेंगे साइन, यहाँ रखेंगे कॉस, तो अपना आंसर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये हमने प्रूव कर ली, ये आइडेंटिटी नंबर ये 1 प्रूव हो गई। तो इस तरह डिराइव भी कर सकते हो। तो इसका मीनिंग यही है कि थीटा अगर सेम है तो इन दोनों के स्क्वायर का सम ऑलवेज 1 होगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा में इनसे और भी हम डिराइव कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ साइन स्क्वायर रखना है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। सिमिलरली अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा बनाना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक ही 2 और बन गए हैं। तो इस तरह से आप इनके भी लिख सकते हैं, इन दोनों के। और इन दोनों डिराइव करने के लिए मैंने पहले ही कहा कि एक बार हमने AC स्क्वायर से डिवाइड किया है, अब हम AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर हम BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो हमें ये रिमेनिंग 2 भी मिल जाएंगे, वो आप कर लेंगे। तो अब इन सारे फार्मूलों का अगर हम इकट्ठा करें, तो फिर जो बनेगा उससे 8.4 के सॉल्यूशंस होंगे।
तो मैं और फार्मूलों को डिटेल में लिखता हूँ, और ये सारे फार्मूले आप पहले नोटबुक में लिख लेंगे, राइट कर लेंगे और फिर लर्न करेंगे इनको, क्योंकि इनके बिना कोई भी सम नहीं होंगे। अब मैं देखता हूँ जो अपने पढ़ा पहले भी, जैसे साइन थीटा क्या होता है 1/cosec थीटा, सबको पता है। अब अगर पावर की बात करोगे या साइन स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ भी सेम पावर आएगी। रेसिप्रोकल रेशियो जो भी होंगे पावर उनमें सेम आएगी। सिमिलरली अगर tan थीटा होता है वो होता है sin/cos थीटा, तो अब वही बात पावर की है कि अगर हम पावर अप्लाई करते हैं तो tan स्क्वायर थीटा अगर पावर लगाएंगे तो वहाँ भी आएगा, तो मीन्स पावर भी सेम रहेगी और एंगल भी सेम रहेगा जब भी टी रेशियो हम चेंज करेंगे एक को दूसरे में। फिर मैंने भी एक लिखा था 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। हम यहाँ से और भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे tan स्क्वायर यहीं रहेगा और 1 उधर जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा -1, और फिर 1 = sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा। ये लर्न करने सबने, और अगर आपको लर्न नहीं होते तो एक मैं ट्रिक बताता हूँ कि आप क्या करो, इन सारों को एक चार्ट पेपर पे नोट कर लो, और जहाँ अपना मैक्सिमम टाइम आप जहाँ रहते हो, जहाँ स्टडी रूम है जहाँ आप रहते हो वहाँ पे इसको पेस्ट कर लो। तो अब बार बार जब इसके आओगे फोकस में, बार बार इसको आप देखोगे तो आपको धीरे धीरे स्लोली लर्न हो जाएंगे। अगर आपको कोई फार्मूला नहीं लर्न होती, बेस्ट टेक्निक होती है कि आप उसको बोल्ड लेटर में बड़े बड़े लेटर्स के अंदर लिख लो, और लिख के जहाँ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो वहाँ पे आप इसको पेस्ट कर लो, और पेस्ट करके आप बार बार जब देखोगे उसके साथ इंटरेक्ट होगे तो आपको ये लर्न होने लगेंगे। और बिना लर्न किए आप सम नहीं कर पाओगे, इसलिए फार्मूले आप लर्न करो, और बहुत बार तो प्रैक्टिस करते ही करते हो जाते हैं। और मैथ को आप एक अच्छे लेवल पे करो। मेरा पर्पज़ ये कि आपको जो मैथ है, चाहे वो ऑनलाइन के थ्रू हो, बट आपको मैथ एक अच्छी कमांड हो जाए। उसका रीज़न ये कि आप जो रेफरेंस बुक्स हैं वो भी आप ट्राई करोगे जब आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा, और रेफरेंस बुक भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने चाहिए। तो सारे जैसे चैप्टर फिनिश होते हैं उसके साथ ही साथ आप और भी चीज़ें प्रैक्टिस करो। आपके पास टाइम सफिशेंट है तो आप रेफरेंस भी अरेंज कर सकते हो। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप कहीं से डाउनलोड करके वो भी आप कर सकते हो। तो आप किसी भी चैप्टर को लर्न मत करो, क्रैम मत करो, आप उसको प्रैक्टिस कर करके सीखो। और बेसिक बहुत ज़रूरी है, बेसिक आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर बेसिक आपका नहीं अच्छा है मैथ में, आप सम कर लेते हो तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पा रहे आप, जब तक आपका बेसिक नहीं अच्छा होगा। इसलिए मैं हर वीडियो में बेसिक पे बहुत फोकस करता हूँ, जितना पॉसिबल हो पाता है। तो उसका हम पूरा बेसिक के बारे में डिस्कशन करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको कैसे प्रूव करते हैं। ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं आती, बट आपकी नॉलेज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम हर चीज़ एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ते, हम सारी चीज़ें अपने लिए पढ़ते हैं। एग्ज़ाम में तो बहुत कम चीज़ें आती हैं, तो अपने नॉलेज को भी आपने इनरिच करना है, तो उसके लिए आपको बेसिक पे फोकस करना होता है। तो मैं हमेशा इस पे वीडियो पे डिस्कस करता हूँ जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूँ कि ये इसका मीनिंग क्या है, और थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो थ्योरी अगर आप अच्छी कर लोगे मैथ की तो फिर सम्स, जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो तो हो जाएंगे। तो शायद बात समझ आ गई होगी, तो इस तरह से आप प्रोसीड करोगे। तो ये सारी आइडेंटिटी हो गई। एक और हमारे पास 1+, और ये सारे आप डिराइव जरूर करना। तो यहाँ से 1 = cosec स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा -1। ये 3 का पेयर है। तो इस तरह से सारे फार्मूले हो गए। हाँ, ये रेसिप्रोकल वाले भी लिख लोगे। साइन सिमिलरली आप अगर cos को लिखना चाहोगे तो cos थीटा क्या होगा 1/sec थीटा। आपने अगर tan को लिखना है तो tan का 1/cot।
या कॉट को लिखना है तो 1/10। ये तो रेसिप्रोकल रिलेशन से है, तो इसी तरह से पलटते जाएंगे। तो इस तरह से सारे फार्मूले आप मैनेज कर सकते हो, लिख सकते हो। अब हम थोड़े इसके सम करेंगे 8.4 के। तो ये सारे आप फार्मूले आप लर्न कर लो, नोट कर लो, और फिर मैं 8.4 के अब सम शुरू कर रहा हूँ। नाउ 8.4 8.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि साइन ए सेक ए और नहीं, दो ही हैं, साइन ए सेक ए एक और tan ए, इन तीनों को शिफ्ट करना, चेंज करना है एक ही टी रेशियो में, और वो है कॉट है, यानी आपस में इंटरचेंज करना है इनको। तो यहाँ फार्मूलों का काम होगा, किस तरह करेंगे। फर्स्ट वाला ले लें, हमें पहुँचना साइन ए से कहाँ पे जाना है, कॉट ए तक जाना है। तो हम किस तरह करते हैं, ये देखते हैं कि क्या इनमें कोई आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर डायरेक्ट नहीं है तो हम बीच में ढूंढेंगे किस में रिलेशन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि साइन का कॉट के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो साइन का कॉट के साथ भी, बट साइन और कॉट के बीच में कौन आ रहा है, तो कॉसेक आ रहा है, तो यानी साइन को हम पहले कॉसेक में लेके जाएंगे। तो साइन इक्वल टू 1/कॉसेक ए, और कॉसेक का रिलेशन कॉट से अभी मैंने डिराइव किए बहुत सारे, क्या है 1 + कॉट, अभी हमने जस्ट किया है इसी क्लास में ये। तो यहाँ से कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ 1 + कॉट स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम, रूट ऑफ 1 +, अब एक मिस्टेक भी बच्चे करते हैं क्या, कि इसका रूट निकाल देंगे, रूट से बाहर कॉट नहीं आएगा क्योंकि बीच में प्लस है। तो यही आंसर है, साइन ए से हम पहुँच गए कहाँ पे, कॉट ए पे। सिमिलरली दूसरा पहुंचना है सेक ए को कॉट पे जाना, फिर वही सेम प्रॉब्लम, क्या सेक का कॉट के साथ रिलेशन है, नहीं है, तो दोनों के बीच में tan आता है। तो पहले हम सेक को लेके जाएंगे tan के साथ, किस तरह से, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 +, अभी लिखी मैंने आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए, तो सेक इक्वल टू रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 + tan स्क्वायर ए। अब tan को फिर हम कॉट में चेंज कर लेंगे, tan को 1/कॉट स्क्वायर इस तरह राइट करेंगे। अब यहाँ एलसीएम भी हम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे अब 1 करके, तो 1 + कॉट स्क्वायर ए बाई कॉट स्क्वायर ए, इस तरह से। तो इसका रूट ऊपर वाले का तो नहीं आएगा, तो सेक ए इक्वल ऊपर तो रूट लगा रहेगा, 1 + कॉट स्क्वायर ए बाई नीचे का रूट हट जाएगा तो बाई कॉट ए। तो इस तरह सेक ए को हमने चेंज किया कॉट ए में। तो तीनों आंसर आ गए, हमने कुछ ज़्यादा किया नहीं, बस हम आपस में चेंज करते गए। तो सेकंड सम भी इसी तरह का है, चेंज करने का ही है, उसको अब ट्राई करना आ जाएगा। और लास्ट वाला सीधा ही tan का 1/कॉट, नो इशू। तो ये सब करने के बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 है, सेकंड आप इसी तरह कर लेना। इन थर्ड सम साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई
कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ये गिवन है। और मैंने पहले बताया इसके पीछे वाले वीडियो में कि आप देखोगे दोनों एंगल का सम 90 है, तो जब भी 90 आए तो पहले 90 माइनस समथिंग यूज़ करना, मीन्स पहले हम साइन को लिख देंगे 90 माइनस 27। सिमिलरली साइन को हम एज इट इज रखेंगे, इसका कुछ नहीं करेंगे। यहाँ भी एक को चेंज कर लें, 73 को चेंज कर लें चाहे इसको, वो आपकी चॉइस है, करना तो में एक कोई चेंज है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाई कॉस स्क्वायर 17, और ये भी साइन में चेंज होगा, क्यों? क्योंकि कॉस 90 में थीटा। देखो अभी आइडेंटिटी जस्ट हमने की है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और नीचे भी 1 हो गया तो 1/1 इक्वल टू 1, और वैसे कट भी रहा सारा। तो इस तरह से आपका ये हो गया सम, थर्ड हो गया। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसी तरह से करने हैं आपने। तो इस वीडियो में इतना ही इंट्रोडक्शन इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट वीडियो में इसके मैं सारे सम सॉल्व करूँगा। तो इस वीडियो में अभी यहीं तक इसको समझें और ट्राई करें, अगर खुद से आपसे हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कंप्लीट करूँगा सॉल्व।